गैर फितरी ताकत से नवाजे गए। वो अपने हाथों से ठोस पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकते थे, खुद को जमीन का हमेशा रहने वाला मालिक समझते हुए। मगर आज उनकी अजीम विरासत हवा में बिखरती धूल के सिवा कुछ नहीं। जमीन पर तकब्बुर से चलने वालों के लिए एक खामोश इबरत। मदाइन सालेह के खामोश कब्रिस्तान में खुश आमदीद। ये जिंदा लोगों के महल नहीं बल्कि उस तहजीब की कब्रें हैं जिसने खुदा को ललकारा। इन इमारतों का पैमाना देखें। देओन ने बनाई थी जो सोचते थे कि वो वक्त को हरा देंगे, अब वो खोखली यदगारें हैं। इन सर्द दीवारों के अंदर खरशाइन आखिरी खौफ की दस्तन सुनती हैं। किस तकत ने देओन की पूरी नस्ल को एक लम्हाए में मिटा दिया। हजारों साल पहले थमुद इस जमीन पर हुक्मरान थे। लंबी उम्र और तकत से नवाजाई गए वो भारी चातनों को कंकरों की तरह उठा लेते थे। उन्होंने सहरा को बग में बदल दिया। उनके अजीम पत्थर के शहरों में दरिया बहते थे और वो ऐशो इशराक में रहते थे। मगर शुक्र गुजारी तकब्बुर में खो गई। उन्होंने उन्हीं पत्थरों से बुत बनाए और खुद को अमार मालिक करार दिया। उनका तकब्बुर आसमान को चीर गया। आसमान तरीक हो गया। ये इशारा था कि उनका वक्त खत्म हो रहा है। मगर खत्मे से पहले एक दारने वाला भेजा गया, एक आजिज शख्स जो सबसे ताकतवर तहजीब के सामने खड़ा हुआ। ये उनकी कहानी है। सालिह जुल्म से अलग थे। जब ताकतवर कमजोरों को कुचल रहे थे, उन्होंने मेहरबानी का हाथ बढ़ाया, इंसाफ और एक खुदा की दवात दी। अमीरों ने उनके बराबरी के पैगाम से नफरत की। उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्हें पगल और जादूगर कहा, अपने लालच और तकब्बुर में अंधाई होकर। अंधेरों में नाव फसादी सरदारों ने साजिश की। उन्होंने उन्हें जलील करने और उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद करने का मंसूबा बनाया। वो उन्हें एक बंजर चतन के पास लाए। तंज के साथ उन्होंने ऐसा चैलेंज दिया जो उनके ख्याल में नामुमकिन था। इस ठोस चतन से हमारे लिए एक हमीला सुर्ख ऊंटनी निकालो। अगर तुम्हारा खुदा सच है तो अभी इस मुर्दा पत्थर से जिंदगी पैदा करे। वादी में कह कहे गूंज उठे। उन्हें अपनी फतह का यकीन था, क्योंकि पत्थर बचा ही नहीं जन सकता। ये एक जाल था। सालिह घबराए नहीं। ईमान से भारी अनखोन के साथ उन्होंने पूछा, अगर मेरा रब ये मुजज़ा दिखा दे तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने ने हाँ में सर हिलाया, मगर उनके दिल झूठ से भरे थे। वो सिर्फ उन्हें नाकाम होते देखना चाहते थे। सालिह जलती हुई रेत पर घुटनों के बल गिर गए। उन्होंने हाथ उठाए और खाली के कायनात को पुकारा। अचानक नामुमकिन हो गया। ठोस चतन का रहने लगी और फूलने लगी, जैसे अपने अंदर से किसी पहाड़ को जन्म दे रही हो। एक धमाके ने हवा को चीर दिया। पत्थर फट गया। जमीन हिलने लगी जब नामुमकिन हकीकत बन गया। धूल से एक अजीम सर नमूदर हुआ। पत्थर का नहीं बल्कि गोश्त का। एक जिंदा सुर्ख ऊंटनी सर्द पत्थर से बाहर आई। वो बाहर निकली, सबसे ऊंची। एक सुर्ख अजीम जानवर अल्लाह की ऊंटनी सच्चाई की निशानी बनकर खड़ी हो गई। मुझे को साबित करने के लिए उसने फौरन जन्म दिया। एक सेहतमंद बच्चा पास खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने मांगा था। हंसी फौरन रुक गई। सरदर उन पर खौफ तारी हो गया। वो खामोशी से घूरते रहे, चेहरा जर्द पर गए। वो हाथ से आम लोग घुटनों के बल गिर गए, रोते हुए। उन्होंने सच को फौरन कबूल कर लिया, मगर मगरूर सरदर मुड़ गए। झुकने के बजाय उन्होंने इसे खुला जदू कहा और नफरत बढ़ा ली। सालिह ने सख्त तंबीह की, यह अल्लाह की ऊंटनी है, इसे नुकसान ना पहुंचाना, वरना दर्दनाक आजाब तुम्हें पकड़ लेगा। खुदा ने आजमाइश रखी, पानी तकसीम होगा। एक दिन वो सारा पानी पिएगी और अगले दिन पानी तुम सबके लिए होगा। पानी के बदले वो पूरे शहर को दूध देती थी। ये एक रहमत थी। उन्हें उससे ज्यादा मिला जो उन्होंने कुर्बान किया।
मगर लालच ने उनके दिलों को जहर आलूद कर दिया। वो सख्त गर्मी में पनी बांधने से नफरत करने लगा। एक काली साजिश शुरू हुई। दो शरीर औरतों ने अपनी दौलत और हुस्न की पेशकश की उस शख्स को जो जानवर को कत्ल करे। कुदर बिन सालिह, कबीले का सबसे बदबख्त शख्स, राजी हो गया। उसने मुझसे का खून बहाने की कसम खाई। 9 आदमी उसके साथ मिल गए। उन्होंने शराब पी और ऊंटनी को कत्ल करने की कसम खाई। आग की रोशनी में तबाही का फैसला किया। उन्होंने रात होने का इंतजार किया। शैतान की तरह वो अपने हदाफ की तरफ बढ़ाए, बेखबर कि वो जहन्नुम की तरफ जा रहे। मासूम मखलूक सितारों के नीचे सो रही थी, बेखबर के अंधेरे में धोखा करीब आ रहा है। हाय मसराई। साजिश करने वालों में से एक ने पहली पोजीशन संभाली। उसने ठंडे दिमाग से सोए हुए जानवर पर निशाना बंधा। तीर उसकी टांग में लगा। रात की खामोशी मोज़े की चीख से टूट गई जब वो खारी होने की कोशिश करने लगी। कुदर पागल जानवर की तरह लपका। उसने उसकी कोचेन काट दे और अल्लाह की अजीम निशानी बेबसी से जमीन पर गिर गई। ऊंटनी का बच्चा खौफनाक मंजर देखकर दहशत में भागा। वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया, अपनी मां को पुकारता हुआ। पछतावे के बजाय उन्होंने जश्न मनाया। मुकद्दस निशानी को काट दिया, गोश्त तकसीम किया, जैसे किसी बड़े दुश्मन को फतह कर लिया हो। सालिह ज़मीन पर गिर गया, रोते हुए। ऊंटनी के लिए नहीं, अपनी कौम की तबाही पर। वो जानते थे कि रहमत के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नहीं कि कुदर ने खून आलूद हाथों से मजाक उड़ाया। आए सालिह, वो अजाब ले आओ जिसकी तुम धमकी देताई थे, अगर तुम वक़ई अल्लाह के रसूल हो। बच्चाई ने चोटी से 3 बार चीख मारी और पत्थर में गायब हो गया। ये उल्टी गिनती थी। जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी थे। अपने घरों में 3 दिन माज़े कर लो, सालिह ने ऐलान किया। ये अल्लाह का वादा है जो झुतलाया नहीं जाएगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। तौबा करने के बजाय उनके दिल सख्त हो गए। उन्होंने आखिरी गुनाह का मंसूबा बनाया, सालिह और उनके खानदान को अजाब आने से पहले कत्ल करना। मगर अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। इससे पहले कि वो हमला करते, आसमान से पत्थर बरसे और कातिलों को वही कुचल दिया। जुमेरत की सुबह, पहला दिन। सूरज तुलू हुआ। अपने साथ एक बेमर खामोशी लाया जो तबाहशुदा शहर पर चा गई। वो दहशत से जगाए। उनके चेहरे पीले पर गए थे, सूखे जफरन की तरह। मौत का निशान उनकी जिल्द पर नमूदर होने लगा था। जुम्मा, दूसरा दिन। खौफ आग की तरह फैल गया जब लानत गहरी हो गई। उनकी शक्ल को और ज्यादा बदल दिया। उनके चेहरे खून की तरह सुर्ख हो गए। वो शैतानों की तरह लग रहे थे, रोते और चिल्लाते हुए, ये जानते हुए कि अंजाम तेजी से आ रहा है। हफ्ता, तीसरा दिन। उम्मीद बुझ गई। रात से ज्यादा गहरे अंधेरे ने उनकी रूहों को निगल लिया। उनके चेहरे कोयले की तरह काले हो गए। मायूसी में उन्होंने अपने घरों में अपनी कब्रें खोदी, मौत का इंतजार करते हुए। सालिह और कुछ मोमिनीन खामोशी से शहर छोड़ गए। वो तबाह होने वालों से दूर चले गए, अपने ईमान के सहारे महफूज मकाम की तरफ। इतवार की सुबह आई। थमुद पर आखिरी बार सूरज तुलू हुआ। हवा साकिन थी, मौत की बू से बोझाल। अचानक आसमान घुप अंधेरा हो गया। परिंदों ने बोलना बंद कर दिया। आखिरी बार से पहले जमीन पर खौफनाक खामोशी छा गई। फिर आई सैहा, एक धमाका। आसमान से एक ऐसी चीख जो इतनी ताकतवर थी कि उसने फिजिक्स के कवानीन तोड़ दिए। एक चीख, सिर्फ एक चीख ही काफी थी पहाड़ों को चीरने और जमीन को उसकी बुनियाद तक हिलाने के लिए। ये बॉम्ब नहीं था, ये आवाज थी। इसने उनके कान फाड़ दिए और उनके दिलों को सीनों के अंदर टुकड़े कर दिया। पल भर में अजीम देओ गिर गए। वो मुंह के बल गिरे, जमीन पर लगने से पहले ही मर चुके थे। चीख थम गई, धूल बैठ गई
वादी में खामोशी वापस आ गई, मगर वो जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जैथीमीन बन कर रह गए, अपने घरों में जम गए, घुटने मुड़े हुए, उन्हीं जगहों पर मरे गए जहां वो महफूज समझते थे। उनकी बेतहाशा दौलत, उनका सोना, उनके किले जैसे महल, कुछ भी उन्हें खुदा के कहर से न बचा सका। सालेह अपनी कौम को आखिरी बार देखने वापस आए। वो खामोश मुर्दों के दरमियान चले, उनका दिल गम से भरा था। उन्होंने उनके चेहरे दिखे जो मजाक उड़ाते थे, वो होंठ जो हंसते थे अब हमेशा के लिए मिट्टी में बैंड हो गए थे। उन्होंने मुर्दों से कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने रब का पैगाम पहुंचाया और नसीहत की, मगर तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। भारी दिल के साथ वो मुड़ गए। कहने को कुछ नहीं बचा था, बचाने को कुछ नहीं रहा था। किताब बांड हो चुकी थी। सालेह वसी सहरा में चल दिए, पत्थर के उस शहर को छोड़कर जो अब कब्रों का शहर बन चुका था। मोमिनीन आगे बढ़ाए, ईमान के सहारे, कुफर पीछे रह गए, तारीख के लिए इबरत बनकर। सदियां गुजर गईं, बागत सूख गए, दरिया गायब हो गए, शहर पर लानत पर गई और वक्त ने भुला दिया। हजारों सालों तक वदी खाल रही। मुसाफिरों ने इससे गुरेज किया, खंदरत की पुरस्रार खामोशी से डरकर। ये आज एक खामोश गवाह है, तमाम नस्लों के लिए तकब्बुर के अंजाम के बारे में एक वाज़ेह तनबीह। आज लोग तस्वीरें लेने आते हैं, हुनर को देखकर हैरान होते हैं, अक्सर उस खौफ को भूलकर जो यहाँ हुआ था। मगर खूबसूरती के नीचे अलमिया है। क्या वो जानते हैं कि वो सजा याफ्ता लोगों की कब्रों पर चल रहे हैं? नबी मोहम्मद ने खबरदार किया, उन लोगों की जगहों पर दखील ना हो जिन्होंने जुल्म किया मगर रोते हुए। कहीं वैसा ही आज़ब तुम पर ना आ जाए जो उन पर आया था। मगर थमूद वाहिद तहजीब नहीं थी जो गिरी, एक और शहर आग और गंधक में घिर गया था। अगली चिस्ट गुनाहों का शहर, सोडम और गुमोरा की तबाही। मजीद गुमशुदा तरीक और इलाही असबाक जानने के लिए सब्सक्राइब करें।